यस क्लास बेटा देखो, मैं एक बार आपको थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो करवा रहा हूँ। और पेपर है आपका 15 को, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया था, इसका एक फार्मूला है। ए अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो ए 1 आता है, और अगर 5 से 10 है तो ए क्या हो जाएगा 10। अब मैं आपको सीधे से एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू कर रहे हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है 2.33 × 10⁵। अब ये जो ए है इसे बोलते हैं ए। फार्मूला है ए इंटू 10⁵ फार्मूला है ए इंटू 10⁵ अब ये जो ए है 2.33 × 10⁵, ये जो ए है ना ये 5 से कम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसका ऑर्डर रहेगा 5 ही रहेगा। इसका ऑर्डर कितना रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, एक दूसरा देखिए, ये है 5.33 × 10⁵। इसमें 5 से बड़ा है तो ए कितना हो जाएगा 10, और ये कितना है 5, तो 5 और ए कितना हो गया 6, तो ये आ गया 6 ऑर्डर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है 9 मतलब ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये है 499 मतलब आपको क्या करना है 4.99, 5 से छोटा है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, एक और क्वेश्चन है 501, तो 5.01 × 10⁵2। ये जो पहला वाला है ये 5 से 10 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, मतलब 5 पॉइंट है तो 5 से 10 के बीच में है, लेकिन 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ये अगला हो जाएगा, ये हो जाएगा इसकी ये 10 हो जाएगा, ये 10 और 10⁵2 ये हो जाएगा 10⁵2 और ये 3, तो ऑर्डर मैग्नीट्यूड आ गया 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, हाँ थोड़ा सा ये है क्लास पैरेलैक्स मेथड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट मेथड है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है ऐसे, अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे घूम रही है। अभी यहाँ है तो 6 महीने बाद यहाँ होगी। ठीक है, अभी यहाँ है 6 महीने बाद यहाँ होगी। तो ये हम मून को देख रहे हैं, हम यहाँ से अर्थ से मून की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, अर्थ से मून की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ये एंगल बन रहा है θ1, तो अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल θ1 तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा θ1, ये θ2, ये एंगल θ2। हम ये वाला एंगल तो नहीं नाप सकते ना मून पे जाके, हम ये वाला एंगल नाप लेंगे। ठीक है, तो ये θ1 तो ये θ1, ये θ2 तो ये θ2। अर्थ सन है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यहाँ से हमने यहाँ से मून की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमारे पास फार्मूला है एंगल आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल हो गया θ1 + θ2, दो एंगल है ना, एक θ1 है और एक θ2। आर्क कितना हो गया, आर्क ये वाला आर्क हो गया यहाँ से यहाँ तक का, अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो ये मैंने आर्क कर लिया ए बी द आर्क, और रेडियस कितना है हमारे पास, ये निकालना AM। यहाँ से पूरा सर्कल लिया, यहाँ से ये चाप ले लिया, ऐसे घुमाया और ऐसे पूरा सर्कल बन गया। ठीक है, तो ये हो गया रेडियस हो गया AM। यहाँ से AM निकालना है तो AM हो जाएगा AB अपॉन में θ1 + θ2। AB की वैल्यू रख लिया आपने, ये कितना है AB, यहाँ से यहाँ तक सन की डिस्टेंस 1 AU। आप हाँ 1 AU और 1 लाइट ईयर की डिफरेंशियल भी बेटा याद कर लेना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, तो ये हो गया 2, या इंटू में 2 कर दो अपॉन में ये, तो ये आ गया पैरेलैक्स मेथड का AM। ये मतलब अर्थ से मून तक की डिस्टेंस। ये पैरेलैक्स मेथड ये भी थोड़ा कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ओके, और कुछ क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आप 1 न्यूटन है SI सिस्टम में है, इसको आप डाइन में चेंज करो, और डाइन क्या है CGS सिस्टम। तो फार्मूला आपको मैंने बताया था N2 = N1 M1 अपॉन में M2 की पावर A, L1 अपॉन में L2 की पावर B, T1 अपॉन में T2 की पावर C। ठीक है, तो किसको करना है, 1 को रखना है, तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे kg, नीचे वाले ग्राम। A फार्मूला क्या होता है फोर्स का फार्मूला होता है M1 L1 T-2, तो 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर, इसकी पावर B मतलब 1। A यहाँ पर हो गया 1, B यहाँ पर हो गया 1, C यहाँ होगा -2, अपॉन में 1 सेकेंड, अपॉन में 1 सेकेंड -2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे आप। 10⁻³ ग्राम, 1 ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, सेकंड कट गया, 1⁻², तो ये तो आ गया 1 ही आ गया। ठीक है,
तो ये आ गया 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 इंटू 1, ये आ गया 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कई बार पेपर में कि एफ है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पे, मास पर डिपेंड करता है। दूसरा करता है वी पे। भाई एक पार्टिकल है, सर्कल पे घूम रहा है, इस पे जो फोर्स अगर आने की तरफ किस पे डिपेंड कर रहा है? इसके मास पे, इसकी वेलोसिटी पे और इसकी रेडियस पे। तो एफ डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। तो एफ की जगह हमारे पास आ गया, इसको जगह आ गया के एम वी आर। एम की जगह एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। तो एम होता है एम L2 -2। के को ऐसे रहने दो या 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एम हो गया एम की पावर ए, वी होता है LT -1 की पावर बी, और आर हो गया L की पावर सी। तो आगे देखिए M1 L1 T -2, एम की पावर ए, L की पावर बी, T की पावर -b, L की पावर सी। तो ये हो गया M1 L1 T -2 A, L हो गया B + C, T हो गया -b। तो M की पावर 1, L की पावर 1, T की पावर -2। तो M की पावर A, LB + C, T -b, ठीक है, वही आ रहा सेम। अब यहाँ पर M की पावर को लिखेंगे, यहाँ पर L की, यहाँ पर T की। M की पावर यहाँ कितना है 1, M की पावर यहाँ A, L की पावर 1 लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ है B + C, इस तरफ है -2 -b, यहाँ से b कितना आ गया 2, a कितना आ गया 1, इसमें रख लो। तो 1 -2 कितना आ गया c आ गया -1। तो आप देखो इस वैल्यू को इसमें रख देनी है फर्स्ट इक्वेशन में, इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन। तो f की पावर k, m की पावर 1 a मतलब ये, और v की पावर कितना था? v की पावर था b, तो v की पावर मतलब b मतलब 2, और r की पावर है c, r c कितना है -1। तो ये आ गया f k mv² में r, ये f का फॉर्मूला आ गया। k को रख लो 1, तो f आ गया mv² में r, ठीक है। तो ये चीज़ें बट आपको समझनी है, एक बार पेपर में आ जाता है। ओके, जैसे मान लें आपके पास आ गया परसेंट एरर निकालना या रिलेटिव एरर निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे? ये z की वैल्यू है a की पावर 4, b की पावर 1/3, c × d की पावर 3/2। तो इसको आप रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा z/z, पावर्स मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 4 डेल्टा a/a, 1/3 डेल्टा b/b, और ये डिनोमिनेटर है ना जो डिवाइड में है, ये भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, डेल्टा c/c + 3/2 डेल्टा d/d। तो डेल्टा z/z ये आ गया, आपकी वैल्यू आ गई। अगर इसको परसेंटेज एरर में लिखना है तो डेल्टा z × 100 कर लेंगे, यहाँ पर 4 डेल्टा a/a इंटू में 100 आ जाएगा, प्लस 1/3 डेल्टा b/b इंटू में 100, प्लस डेल्टा c/c इंटू में 100, प्लस 3/2 डेल्टा d/d इंटू में 100, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू दी होगी वो आप रख लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इसका a का परसेंटेज दिया हुआ है 1%, इसका 2%, 3%, 4%, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ ये ऊपर वाला था रिलेटिव एरर, नीचे वाला आपके पास था परसेंटेज एरर, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन ये है, द लेंथ ऑफ रोड इज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट विच फाउंड टू बी 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48। पहले एवरेज लेंथ निकालनी। एवरेज मतलब 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं, डिवाइड बाय 5, ये वैल्यू आ गई 12.41 मीटर, ठीक है। तो ये इसको सोल्व करके आ रहा है 2.48 मीटर। ये डेसिमल के बाद कितने हैं? 2 पॉइंट है ना, तो हमने भी 2 पॉइंट लेने हैं, 2.48 लेने हैं, ठीक है। 2.48 के बाद क्या है? 2 है, तो 2 5 से कम है ना, 5 से कम है तो वही रहेगा सेम, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमसे क्या पूछा है? एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, और परसेंट एरर भी निकालना है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकाल लेंगे? आपका मीन आ गया 2.48, ठीक है। इस 2.48 से आपने किसको माइनस करना है? इसको, पहले वाले को 2.48 से इसको माइनस करना है, 2.48 से इसको माइनस करना है, 2.48 से इसे माइनस करना है, 2.48 से इसे माइनस करना है, और 2.48 से इसे माइनस करना है, ठीक है। तो यही आ गया ना, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। 2.48 से सबको माइनस किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब
ये आ गया, वैल्यूज़ आ गई एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर का मीन क्या होगा, ठीक है। तो मीन के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये माइनस वाले भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखो मोड है ना, मोड, तो माइनस वाले भी क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस वाले भी क्या हो जाएगा, प्लस, अपॉन में 5, ये आ गया, ठीक है, 0.01, ठीक है। परसेंट एरर कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ये आ गया 0.01 अपॉन में करेक्ट लेंथ, लेंथ कितनी थी 2.48 इंटू में 100, ये आ गया परसेंटेज एरर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बेटा करना है, ओके। देखिए मैंने आपको बताया रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा ए बाय, और परसेंटेज एरर में डेल्टा ए बाय इंटू में 100% आ जाता है, ओके। ये क्वेश्चन ये आ गया, नेम द 4 बेसिक फोर्सेज इन नेचर, कौन कौन से बेसिक फोर्सेस होते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ देखो क्या दे रखी है, ये स्ट्रेंथ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार पेपर में, FG FW FE FSC क्या होता है। तो ये स्ट्रेंथ है, FG अगर मन है तो वीक फोर्स 10⁻25 टाइम्स बड़ा होता है इससे, ग्रेविटेशन से, और ये 10⁻36 टाइम्स बड़ा होता है इससे, 10⁻38 टाइम्स बड़ा होता है। ये इसका रिलेटिव रेशियो है, इसको याद रखना बेटा दिमाग से। 4 फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, 2 मासेस के बीच में, 2 चार्ज के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, और ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, इनका रेशियो ये हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाता है, ओके। अब कई बार आता है चेक द करेक्टनेस, करेक्टनेस मतलब ये दिया जाएगा v=u+at, इसको चेक करो। तो इसको चेक कैसे करेंगे, डायमेंशन से, v होता है LT-1, ये होता है LT-1, ये होता है LT-2 इंटू में t, तो LT-1 हो गया, LT-1 प्लस ये 1, और ये 1 कितना हो गया, ये +1 है -1 है, LT-1 कितना होता है, LT-1 होता है, और ये हो गया LT-1, तो ये बराबर में इसके आ गया, ये ठीक है क्वेश्चन, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है, देखिए आपसे पूछा जाएगा, ये बताओ बेटा, आपसे पूछा जाएगा, ये बताओ x = a + bt² ct³, इसमें a b c के बारे में बताओ, a b c की वैल्यू क्या होगी, x यहाँ पर क्या है, l है, a bt² + ct³। अब देखो ये l है तो ये भी l होगा, ये भी l होगा, ये भी l होगा, है ना, क्योंकि l + l तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, l बनाएंगे। याद रखना 3l नहीं होता, इसका मतलब होता है लेंथ से लेंथ जुड़ेगा तो l ही बनेगा, तो लेंथ से लेंथ जुड़ेगा तो l ही बनेगा। तो l कितना आ गया, a, तो a की डायमेंशन आ गई a। ऐसी bt² कितना आ गया, l आ गया, bt² l आ गया, तो ये आ गया b l अपॉन में नीचे t² आ गया है, bt² = l, bt² = l, t² नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया LT-2, ऐसी ct³ आ गया l, ठीक है। तो इसे सोल्व कर लेंगे, c की वैल्यू आ जाएगी l अपॉन में t3 LT-3। ऐसे आपको बड़ा करना है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो